नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकती हैं ताकि आपको और आपके दोस्तों को ऑल ओवर इंडिया जो भी वैकेंसी आती है उसकी सही डिटेल मिल सके। ऐसा नहीं कि आपको रोज़ वीडियो मिले या उसके बार बार आपको बोला जाए कि ये मतलब ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा नहीं है। जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तमाम जानकारी के लिए। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जो एडमिन से कनेक्ट है, मीन्स इसमें एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं और जो भी जानकारी होती है वो उस ग्रुप में भी दे दी जाती है आपको। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी। इसके बाद हम आज बात करते हैं कल जो एग्ज़ाम हुआ है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में PRT का। तो सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, जिनका अच्छा हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका थोड़ा सा कम रह गया, जिनको लग रहा है कि नहीं होगा, उनके लिए भी है कि आप निराश न हो, मौके बार बार मिलते रहते हैं, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं, मैंने काफ़ी और भी कैंडिडेट से बात की कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। देखिए, अगर किसी ने बाहर से उस एग्ज़ाम को देखा वो आपको कहेगा एग्ज़ाम आसान था, लेकिन जब आप उसमें बैठ रहे हैं और 2.5 घंटे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और आपसे एग्ज़ाम पूरा नहीं हो रहा तो आप कहेंगे कि एग्ज़ाम मुश्किल था। हुआ भी ऐसा ही ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के साथ कि एग्ज़ाम कंप्लीट ही नहीं हुआ, पेपर इतना लेंथी था कि कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी अगर अच्छा है आपका कंप्लीट हुआ है या आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, नेगेटिव वाले छोड़ दिए जिस पे आपको डाउट था, वो एक अलग बात है। अगर हम पेपर लेवल की बात करें इन सभी तमाम बातों के ऊपर, तो पेपर का लेवल आपका ईजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट हम पेपर को मान सकते हैं। जेड़ा एनटीटी का पेपर हुआ था उससे आपका पेपर मुश्किल था, एनटीटी वाले से आपका पेपर काफ़ी हद तक मुश्किल था, लेकिन बिल्कुल ही मुश्किल था ऐसा भी नहीं है। मॉडरेट पेपर था लेकिन लेंथी था, लेंथी होने के कारण काफ़ी बच्चों का छूट गया है। उसके बाद अटेंडेंस की बात करें, अटेंडेंस आपका जो एक्सपेक्टेड आइडिया अटेंडेंस आपकी 25 to 26,000 बच्चों ने, यानी कि 25-26 हज़ार बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया। 25,000 आप मान के चल सकते हैं, अभी तक एग्जैक्ट अटेंडेंस न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं आई, तो 25,000 बच्चों ने आपका पेपर दिया है। उसमें से आपकी पोस्ट है 396। अटेंडेंस का कट ऑफ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात क्लियर है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं आते जिनकी तैयारी नहीं होती। हाँ, एक दो हो जाता है कि गेट क्लोज हो गया इस कारण से रह गए, आप में से भी कोई रहा होगा, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अटेंडेंस का कट ऑफ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, आपने अभी आंसर की मिला ली होगी। जिनने बच्चे पेपर दे के आए उन्होंने सबने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, क्योंकि ऑफिशियल का हम वेट नहीं करते, उसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी आपने चेक कर ली होगी। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको भी आपके दोस्तों के कॉल आए होगी कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या उम्मीद है। तो एक तो आपका भी सुझाव मांगते हैं कि आप अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, मेरे को 1 या 2 कैंडिडेट ही इतना मिला काफ़ी कैंडिडेट से बात करने के बाद, जिसके 110 और 100 से ऊपर नहीं, सीधे 110 ही बन रहे थे 1-2 के। उसके बाद सारे कैंडिडेट के 95, 96, 98, 92 इस एवरेज में थे। काफ़ी सारे, मतलब 5-7 के जो अच्छे प्रिपरेशन वाले बच्चे थे उन्हीं की बात कह रहा हूँ मैं। तो उसके बाद हमने एक एनालिसिस करके एक छोटा सा आइडिया बनाया कट ऑफ का, और मैं कह सकता हूँ कि 95% कट ऑफ वहीं रहने वाली है। ये तो नहीं कि 100% मेरी बात सच होगी, लेकिन 95% ऐसा श्योरिटी दे सकता हूँ मैं कि आपकी कट ऑफ वही रहेगी। तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 92, 91, यानी कि 92 और 91 के आसपास रहने वाली है। 95 भी नहीं जाएगी। अगर किसी को ये कहे कोई कि 95 जाएगी, 100 जाएगी, ऐसा नहीं जाएगी। 92 यानी कि अराउंड 90 आपकी जाने की पूरी उम्मीद है। और अगर मान के चलिए पेपर थोड़ा सा आंसर की के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें 90 तक भी जा सकती है। जनरल की कट ऑफ आपकी 90 मार्क्स के अराउंड रह सकती है, और रह नहीं सकती, ये रहेगी 99% जो आपकी कट ऑफ है जनरल कैटेगरी 90 नंबर रहेगी। हाँ, 90 से कम में तो मे भी हो सकता है, लेकिन 90 तक जरूर रहेगी। इसी तरह हम EWS और OBC की बात करें तो इनकी 82 to 85 यानी कि 82 से 85 नंबर तक। SC की आपकी कट ऑफ और डाउन जा सकती है, 75 तक भी जा सकती है SC कैटेगरी की कट ऑफ। तो यही हमारा मेन है कि जो जनरल कैंडिडेट है 90 प्लस बन रहे तो वो सेफ मान ले अपने आप को,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 85 में सेम मान सकते हैं। इसी तरह एससी वाले आपके 75 में अपने आप को सेम मान सकते हैं। यही मेन स्कोर रहने वाला है। इसके अलावा अगर कट ऑफ तो इतनी जानी है कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, तो वो कोर्ट केस कोई ज़्यादा वो केस नहीं है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उससे पहले आपका केस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फाइनल हियरिंग हो जाएगी रिजल्ट तक। अगर नहीं भी होती तो वो केस ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर हम आंसर की बात करें तो कल तक आपकी आंसर की आ जाएगी। आप फिर एक बार अच्छे से मार्क्स चेक करके बता सकते हैं कि इतने इतने मार्क्स बने हैं। आपका रिजल्ट है अप्रोक्सीमेट जून के मिड में आएगा, यानी कि 1.5 महीना तो आप मान के चल सकते हैं, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से संबंधित, या आपके मन में कोई और डाउट हो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की पीआरटी पोस्ट से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।